राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है नए दिन के साथ, सुबह के साथ, है ना जी। तो यहाँ मैंने बेड की चादर वगैरह निकली हुई थी, तो मैंने मतलब धो के रखी थी, बिछाई नहीं थी दूसरी, तो फिर आज निकाली हो, दूसरी लगा रही हूँ। हालांकि तो सब चादर वगैरह लगा दी थी मैंने, सोफे कवर भी लगा दिए थे, बस मेरे रूम का बचा था, तो इसको भी सेट कर दिया है। और अब पहुँचेंगे आगे हॉल में, है ना जी। तो भी भाभी अभी आ गई थी, लेकिन उनको मैंने बर्तन पे लगा दिया था कि पहले बर्तन साफ़ कर लो, तब तक मैं मतलब ये थोड़ी साफ़ सफाई जो होती है ये कर लूँगी, क्योंकि फिर झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर करने में नहीं आता है और फिर अपने को भी अजीब सा लगता है कि हमने थोड़ी डस्टिंग तो की नहीं और झाड़ू पोछा हो गया, है ना जी। तो बस यहाँ फटाफट से सुबह के जो काम होते हैं वो जल्दबाजी में ही होते हैं। और आज जो दिन है वो है हरियाली तीज का, तो मुझे मंदिर भी क्लीन करना है और थोड़ी पूजा पाठ की तैयारी होगी। मतलब कुछ खास दिन रहता है तो काम भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और फिर है ना जी, समझ सकते हो आप लोग। तो बस यहाँ वही काम चल रहा है। बेटी भी उठ गई थी और शक्तिशम तो पहले ही उठ गए थे। तो बस यहाँ झाड़ू पोछा भाभी करेगी बाद में, जब तक मैं ये सब सेट कर दूँगी उसके बाद। तो वो मुझसे बात कर रही थी, वो बाहर गई थी, तो उनके ऊपर गाय वगैरह लपक गई थी, तो डरती हैं वो कि मतलब झूले फेंकने जाते हैं ना, तो बाहर कुछ पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं ऐसे, तो लपकने लगते हैं ऊपर। तो फिर वही डंडा रखा था, बोले मैंने भगाया, और उनको बता रही थी मुझे वो। तो ठीक है, सबको अपने पर मतलब सबको अपनी जान प्यारी रहती है। वो सोचते ही हमें मारेंगे और हम सोचते ही हमें मारेंगे। तो चलो ठीक है, अब यहाँ सब सेट हो गया था मेरा और अब मैं आऊँगी नहाकर। तो जी आज है हरियाली तीज, तो मैंने पहना है हरा लहरिया, है ना। बाकी समय तो खैर मैं पहन नहीं पाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहन ली थी। मैंने चलो पहन लेते हैं, हरी हरी साड़ी पहन लेते हैं। चूड़ी कांच की तो मेरी रखी थी, मैंने पिछले साल लाई थी, तो मैंने थोड़े दिन पहनी थी, रख दी थी, है ना। और ये कटिंग वाली चूड़ी जो थोड़ी मोटी सी आती है ना, वो है। और कड़े तो फिर मैं हरे लेके आई हूँ अभी, मतलब कड़े वगैरह तो लाती रहती हूँ, चूड़ियाँ लाने में नहीं आती। चूड़ियाँ सिर्फ तीज वगैरह पे लेके आते हैं हम लोग। तो बस यहाँ के नहा के आई हूँ मैं। सबसे पहले गोविंद को उठाया है और उनको भोग लगाऊंगी और फिर करूँगी मंदिर की सफाई, है ना। तो बस यहाँ फटाफट से उनका दूध गर्म करूँगी। और साथ में आज कुछ स्पेशल बनाने का भी चल रहा है कि क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो करूँगी सबसे पहले मंदिर की सफाई। तो पहले एक रुमाल, सूखे रुमाल से मैं पूरी जो धूल होगी ना वो निकालूंगी। देखिए वैसे तो फिलहाल चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत धूल तो देखो रहती ही है ना। नीचे वाले पट्टे पे तो फिर हम आसन लगा देते हैं, लेकिन ऊपर वाले पे तो यहाँ पर जो हिस्सा है ना, यहाँ बहुत धूल आकर इकट्ठी हो जाती है। और बाकी जो ये पत्तियाँ बनी है, मोरपंख बनाना, इनमें तो मतलब ब्रश से साफ होंगे ये तो, क्योंकि उंगलियों से मैं करती हूँ लेकिन होते नहीं है, पता नहीं किस चीज़ से बने रहते हैं ये। तो बस मंदिर तो मैंने एक बार गीले से, एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करा था, तो फटाफट से क्लीन हो जाता है ना जी। और ये जो जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये जाली, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसकी तो मेरे सिर में बहुत लगती है। नुकीली जो लब बना ना सामने ही है, बहुत नुकीला मेरे सिर में बहुत बार लग चुकी है इसकी। तो चलो ठीक है, देखिए मैंने आज ग्रीन कलर का आसन लगा रही हूँ मैं। मतलब ऐसा था कि आज चलो हरियाली तीज है, तो बाबू के सब ग्रीन ग्रीन कर देते हैं पूरा अच्छा सा। तो यही आसन लगाऊंगी और बस इतना होने के बाद करूँगी पूजा वगैरह, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये था कि चलो मंदिर सेट कर लेते हैं। और देखिए सावन स्पेशल घेवर, और आज तो मतलब हमारी लाडो का तीज का सिंगारा है, बोलते हैं ना सिंगारा है ये। तो हमारी लाडो बहुत प्यारी लग रही थी और इतनी प्यार से तैयार हो जाती हैं। और ये नटखट है ना, ये बहुत शरारत करता है। मेरा मतलब ये था कि इनको मुझे पगड़ी बांधनी है, जो स्कर्टिंग आती है ना, जो बांधने की, जो कपड़े से आते हैं उससे, है ना। तो नहीं बांधी इन्होंने, बांधी थी लेकिन बाद में आपको आगे दिखाऊंगी। तो घेवर का भी हमने भोग लगाया था, फिर हमने भी खाया था कि मतलब तीज के दिन घेवर खाना चाहिए। और सावन में तो एक बार घेवर खाना ही चाहिए। तो हमारा तो दूसरी बार या तीसरी बार आया है शायद ये। तो चलो ठीक है। तो अब ये समय है 4 बजे का। मतलब सुबह मैंने खाने में बनाया था गिलकी की सब्जी, रोटी बनाई थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्पेशल में क्या बनाए। क्योंकि एक दिन पहले डिसाइड करो ना हम कि हमको क्या बनाना है, तो हम तैयारी करते हैं। तो हमने तो कुछ डिसाइड नहीं किया था, और दोपहर तक भी नहीं किया था, मतलब खाना बनाया तक भी नहीं किया था। तो दूध तो इन्होंने लिया था, ये था कि चलो सेवई की खीर बनाएंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो घेवर आ गया है तो सेवई की खीर रहने देते हैं। फिर हमने चावल की खीर बनाना डिसाइड किया। तो सबसे पहले मैंने चावल बनाए, और चावल बना के ही मैं खीर बनाती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट चावल में मतलब दूध में डाल के मैं नहीं पकाती, है ना। सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। बाकी बस ये है कि खीर अच्छी मतलब उबलना चाहिए, जब उसका टेस्ट आता है। तो बस यहाँ कम से कम 2-2.5 घंटे तो खीर उबली थी आराम से, और ज़्यादा ही उबली होगी, क्योंकि दूसरा काम मैं करती रही थी ना। क्योंकि इस टाइम ऐसा था कि चलो कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ चाय बना के फ्री हुई थी मैं, और मैंने खीर बनने रख दी थी। तो चावल थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, मैंने अलग निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे ना इसी कुकर में भी चने भी उबालने थे। तो चने गलाए थे मैंने, हाँ जी, चने राधिका ने गलाए थे। फिर ये हुआ था कि चलो छोले भटूरे बना लेते हैं, क्योंकि कुछ वह समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो चलो मैंने कहा ठीक है ये बना लेते हैं। लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, है ना, क्योंकि सोचने समझने में सब समय लग गया। फिर मुझे ये था कि मैं कि शायद मैदा फ्रिज में रखा है, क्योंकि मैं रख के रखती हूँ मैदे को, है ना, फ्रिज में रखा रहता है मेरा रवा मैदा। कभी कम कम यूज़ होता है ना, ये लोग ये चीज़ें बहुत कम यूज़ में आती है। अभी देखिए खीर भी अच्छी उबल रही है मेरी, है ना। मतलब अभी और थोड़ी उबलेगी।
तो फिर बस मेरी खीर में मैंने शक्कर डाल दी थी और डाल दूँ इलायची। ड्राई फ्रूट मेरी राधिका खाती नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं डाला था। तो बस सिंपल सी मतलब ये इलायची डालूँगी, उसके फ्लेवर रहेगा। और अगर दूध में अगर पानी नहीं हो तो खीर वैसे ही अच्छी लगती है ना, कुछ ना डालो तो भी, सिर्फ इलायची के साथ में। तो चने भी वो उबाल लिए थे मैंने, करीबन 6-7 सीटी ली थी। तो एकदम सॉफ्ट से चने होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ मैं चने के मसाले की तैयारी करूँगी। तो जो छोले बनाऊँगी ना मैं, सिंपल टमाटर और मिर्ची की ग्रेवी डाल मतलब बनाऊँगी। और मेरा ये था थोड़े से 1-2 आलू भी उबाल लेती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। तो राधिका ने नहीं डालने दिए। उसने कहा कि आलू छोले की सब्ज़ी थोड़ी ना है, लेकिन मैं डालती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं डाल देती हूँ, अच्छे लगते हैं। क्योंकि फिर वो जो चने जो मैश करने पड़ते हैं ना, वो नहीं करने पड़ते हैं। बिना मैश करे ही मतलब अच्छे बन जाते हैं फिर वो। लेकिन फिर वो बेटी के सामने मैं कहा चलो ठीक है, बता रही तो ऐसे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ देखो चने उबल गए थे अच्छे, तो मैंने थोड़े से ये लोटे से इनको थोड़ा दरदरा सा करा था, मतलब थोड़ा सा चूर चूर हो जाए, ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए ग्रेवी में, है ना। तो बस इतना करने के बाद लगाऊंगी इसमें तड़का में। और अभी तो मेरी इतनी तैयारी हो गई थी, तो ये भटूरे का आटा नहीं लगा था। क्योंकि हमारा ये था कि छोले भटूरे बनाना डिसाइड हुआ था। लेकिन मैदा था, पर थोड़ा कम था। मतलब ऐसा था बार बार को आटा लगाएगा, एक बार लग जाता है परफेक्ट, तो फिर अच्छा रहता है। तो फिर तो अभी तक तो कितनी मतलब 8 सवा 8 बजे का समय था ये। और छोले तो खैर थोड़ी देर में हो ही जाते हैं, लेकिन भटूरे का आटा नहीं लगा था। आटा लगाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर रखो उसको, जब जाके मतलब कोई चीज़ अच्छी बनती है। खैर पर ठीक है। मेरी बेटी ने तो मेहंदी लगा ली थी, मैंने कोण लाई थी, लेकिन मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। क्योंकि मुझे ना क्या होता है, ये रेडीमेड कोण से मेरे हाथ में खुजली सी होती है। तो फिर ये था तो भी लगाऊंगी लगाऊंगी, लेकिन काम की उसमें फिर लगा ही नहीं पाई मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब राखी पे लगा लूँगी, या फिर हरतालिथी जा रही है जब लगा लूँगी, है ना। तो बस यहाँ सिंपल से मेरे जो छोले हैं वो तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो इसमें और मतलब खड़े मसाले मैंने कुछ नहीं डाले थे, सिर्फ नॉर्मल, यहाँ तक कि मैंने चना मसाला भी नहीं डाला था, है ना। सिंपल से बनाए थे मैंने, क्योंकि ज़्यादा फिर वो जो होती है ना फ्लेवर आते हैं ना, फिर वो पसंद नहीं आते मेरे यहाँ किसी को। तो सिंपल सी चीज़ें ही अच्छी लगती है। हलवाई वाली हम बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, कोशिश कर भी लेते हैं ना, लेकिन तो फिर वो टेस्ट जो आता है ना, वो अजीब सा आता है, फिर वो भी फ्लेवर आता है ना। बस बहुत से बहुत मैं क्या करती हूँ, इलायची अपनी जो रहती है ना, सादी इलायची, वो डाल देती हूँ। यहाँ तक कि तेज पत्ता भी नहीं डालती हूँ मैं, तो उसका फ्लेवर भी अजीब सा लगता है, मुझे तो नहीं पसंद है। तो बस यहाँ थोड़ी कसूरी मेथी ली है मैंने, सेकी है, और आखिरी में डालूंगी वही, है ना। बाकी हो गया था हमारा छोला तैयार, सिंपल वाला। हाँ, अगर आपको चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला या फिर काला नमक, या फिर थोड़ा सा सॉस वगैरह डाल सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत मैंने डाला था सॉस, बाकी तो कुछ नहीं डाला था। तो बस यहाँ मैदा आया था, फटाफट से देखो भटूरे में थोड़ा सब चीज़ें मिला के थोड़ा सा खमीर उठता है ना, जब भटूरे अच्छे फटफट से फूलते हैं। और तुरंत ही हम लगा के तुरंत ही बनाते हैं ना, तो फिर थोड़ा रेस्ट ही नहीं देते हैं, और उसको थोड़ा थोड़ा कूटना ही पड़ता है, थोड़ी लोच आना जरूरी है जब अच्छे बनते हैं। तो शुरू शुरू के तो मेरे भटूरे ऐसे ही मतलब फूले थे, ऐसे ही फूले थे सिर्फ, बाद में फिर अच्छे फूले थे, है ना जी। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल डिश है कि हम तीज है तो आज क्या बनाया, तो ये बनाया था हमने। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और अगर ब्लॉग पसंद आते हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और शेयर भी करना। तो ये हो गई थी हमारी शाम की तीज की थाली तैयार, हमें लला के भोग की। अभी देखिए ये थी स्कर्टिंग, ये लगाई थी मैंने, फिर श्रीजी से बोला ना जब, फिर उन्होंने एक बार फटाक से पहन ली थी। और फिर दिन भर इन्होंने झूला झूला था खूब, और रात में 11 बजे झूले से उतारा था इनको, है ना। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और हार जो श्री जी के लिए बनाया था, तो इनने खुद ने धारण करा है, लाला ने श्री जी को नया दूसरा पहनाया था। तो आजकल व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।